नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी के लिए निशुल्क और ऑनलाइन उपलब्ध है। सत्संग में प्रश्नोत्तर होते हैं, परीक्षाएं होती है। तो आज की सत्संग हम दो परीक्षाओं से शुरू करेंगे। पहली परीक्षा है हंसु की और दूसरी परीक्षा है मधु की। तो पहले हंसु से शुरुआत करेंगे। लिए उत्तरजीविता का अच्छा होना क्यों जरूरी है? ज्ञान के लिए उत्तरजीविता का आवश्यकता है, क्योंकि उत्तरजीविता का कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञान के लिए। ज्ञान कोई ज्ञान कोई ज्ञान अर्थात अपने स्वयं का ज्ञान और अनुभवकर्ता का ज्ञान, जो कि निर्गुण, निराकार, शून्य, स्वयंभू है, और उसके लिए उत्तरजीविता का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन के लिए उत्तरजीविता का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, सत्य जानने के लिए बड़ा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? सत्य जानने के लिए बाधा यही है कि उसमें आत्मज्ञान ना हुआ हो। अगर जीव को आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो उसे अपने परम स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अर्थात वो जो अनुभव करता है और समस्त अनुभव जो भी परिवर्तनशील मिथ्या माया है उसका अनुभव करता है, उसका ज्ञान नहीं होगा। अतः जीव को आत्मज्ञान की आवश्यकता है सत्य जानने के लिए। प्रश्न नंबर 3, तत्व कैसे जाना जाता है? तत्व तत्व अर्थात कोई भी वस्तु का सर्वनिम्न व्याख्या, और तत्व के बिना कोई भी वस्तु संभव नहीं है। जैसे कोई लकड़ी से बना टेबल है, उस टेबल के बनने के लिए लकड़ी का अनिवार्य है। अगर उसमें लकड़ी ना रहे तो वह टेबल भी संभव नहीं है। उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर भी बिना अनुभवकर्ता के संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 4, यदि अनुभवकर्ता अज्ञेय है तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? यदि अनुभवकर्ता आत्मज्ञान अर्थात जो मेरा स्वरूप है अथवा अनुभवकर्ता का ज्ञान, जो कि नकारात्मक रूप से ही संभव है। जीव जो अपने को मनुष्य शरीर, यंत्र और इच्छाएं, कामनाएं वह समझ बैठा, उसका जब ज्ञान हो जाता है तब अनुभवकर्ता का ज्ञान ही है वो। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व से सरल क्या है और इससे जटिल क्या है? अस्तित्व अर्थात समग्रता, अस्तित्व अर्थात संपूर्णता। अस्तित्व में सरल भी है और अस्तित्व में जटिल भी है। उसमें सभी संभावनाएं हैं, क्योंकि वह संपूर्णता है। प्रश्न नंबर 6, मैं हूँ एक ज्ञान या विचार या भाव आत्मज्ञान है? गलत। आत्मज्ञान में मैं अर्थात जो भी मनुष्य शरीर, यंत्र है, जो भी यह जीव की इच्छाएं, उसके परे हो जाता है, और आत्मज्ञान में इसकी अनुभूति होती है कि कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, अथवा मैं इन सभी अनुभवों का अनुभव करता हूँ।
प्रश्न नंबर 7, साक्षी भाव की साधना क्यों करना चाहिए? साक्षी भाव, जब भी आत्मज्ञान होता है तो जीव जीव को यह प्रतीति जीव को यह ज्ञान होता है कि वो कोई भी जीव अथवा जीव की जो भी इच्छाएं हैं वो कुछ भी वह नहीं है, और इस ज्ञान से इस ज्ञान मात्र से वह साक्षी भाव में रहता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रयास नहीं लगता, बस आत्मज्ञान मात्र से साक्षी भाव संभव है। प्रश्न नंबर 8, अनुभव व वर्गीकरण कैसे होता है? अनुभव जो भी परिवर्तनशील है, जो भी मिथ्या है, अथवा इसमें सभी प्रकार के वर्गीकरण संभव है, और वर्गीकरण भी एक प्रतीति मात्र है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, केवल एक अनुभव मात्र है। प्रश्न नंबर 9, एकता का अनुभव किस विधि से होता है? एकता में एकता का अनुभव जब आत्मज्ञान होता है, उसमें अपने स्वयं का जो ज्ञान है वह होता है, अर्थात अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है। उसके उपरांत जो भी अनुभव है वह सभी मिथ्या है, यह ज्ञान होता है, जिससे यह ज्ञान होने मात्र से अनुभव करता ही है, उसके फलस्वरूप अनुभव करता ही है। प्रश्न नंबर 10, मनन किस समय करना अच्छा है? मनन जब चित्त प्रफुल्लित रहे, अथवा जब भी मन शांत रहे और प्रफुल्लित रहे, तब मनन करना अच्छा रहता है। गुरुजी, प्रश्न समाप्त हो। धन्यवाद। आपको मिले हैं 10 में से 6, जो कि काफ़ी अच्छे अंक है। फिर भी मुझे लगता है थोड़ा और प्रयास की ज़रूरत है। ज्ञान को थोड़ा और चमकाइए, थोड़ा और उसमें लीन हो जाइए, ताकि आपको कोई समस्या ना आए प्रश्नों के उत्तर क्या है जानने। फिर भी आप साधना मतलब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कार्यक्रम में। थोड़ा सा पिछला दोहराते रहें, उस पर अधिक मनन कीजिए, गहराई में जाइए, थोड़ा और गहराई में प्रश्नों की और ज्ञान के और शिक्षा की। जी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, अवाणी जी को और निशान जी को और ग्रुप में जितने भी जन हैं जो मेरे इतने मनन में सहायता किए हैं। जो भी जितना भी हो पाया है उनके वजह से है, अथवा वह कारण रहे, और यह मार्ग के लिए अत्यंत धन्यवाद गुरुजी, और आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, आपको ये कार्यक्रम मिला और आपकी प्रगति हो रही है, चलते रहिए। अब हम चलते हैं मधु की परीक्षा की तरफ। ज्ञान का अधिकारी कौन है? ज्ञान का अधिकारी कौन है? तो ज्ञान मार्ग पर ज्ञान, अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। और ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसमें जिज्ञासा हो, मुमुक्षुत्व हो, जिनमें साधक के गुण हैं, जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व, सठ संपत्ति के गुण, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, बुद्धि और तार्किक क्षमता, विवेक, ग्रहणशीलता, चारगढ़ता, जिनमें ये सभी साधक के गुण हैं, वो ज्ञान का अधिकारी है। प्रश्न नंबर 2, अप्रोक्ष अनुभव के 5 उदाहरण दें। अप्रोक्ष अनुभव वह है, अप्रोक्ष अनुभव अर्थात स्वयं का अनुभव, जो स्वयं के इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो अनुभव अप्रोक्ष अनुभव है। और अप्रोक्ष अनुभव के 5 उदाहरण दें। गुरुदेव, इसको मैं सबसे
से बाद में दूंगी। प्रश्न नंबर 3, विसत्य उपयोगी है, सत्य नहीं, सही या गलत? विसत्य उपयोगी है, सत्य नहीं, सही या गलत? हाँ, तो ये सही है। विसत्य वह है, विसत्य जो उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है, विसत्य का ही उपयोग है उत्तरजीविता में, और विसत्य वह है जो अम, वह वैसा सत्य जो अपने व्यक्तिनिष्ठ है, चुने हुए मानदंडों के आधार पर होता है, और जो किसी के लिए सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य है। अम, जो सांदर्भिक है, हर संदर्भ में जो हर संदर्भ में बदलते रहता है, वैसा सत्य विसत्य कहलाता है, जो उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। लेकिन परम सत्य का कोई उपयोग नहीं है। परम सत्य सत्य वह है जो किसी भी देश काल परिस्थिति में नहीं बदलता, वही सत्य है। प्रश्न नंबर 4, सब अज्ञेय है, फिर जानकर क्या लाभ होगा? सब अज्ञेय है, फिर जानकर क्या लाभ होगा? तो कुछ भी सब अज्ञेय है, लेकिन कुछ भी जाना नहीं जाता है। सिर्फ जो जो भी आज तक जाना गया है, मान्यताएं, धारणाएं, जो भी स्वयं पे आरोपित किया गया है, उस सभी का नाश ही ज्ञान है। सिर्फ नकारात्मक ज्ञान ही होता है, और जब ज्ञान भी छूट जाता है तब सब अज्ञेय है। तो इससे तत्व का ज्ञान होता है। फिर सब जानकर क्या लाभ? तो सिर्फ अपने तत्व का, सत्य स्वरूप का ज्ञान अ, होता है। इसके लिए ही इसका सारा ज्ञान नकारात्मक है। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व अनंत है, अस्तित्व अनंत है क्योंकि स्थान और समय अनंत है, सही या गलत? अस्तित्व अनंत है क्योंकि स्थान और समय अनंत है, सही या गलत? तो ये गलत है। अस्तित्व अनंत है इसलिए नहीं कि समय और स्थान अनंत है। अस्तित्व समय और स्थान समयहीन और स्थानहीन है। अस्तित्व अनंत इसलिए क्योंकि उसका तत्व शून्य है, और शून्य है इसलिए वो अज्ञेय है, क्योंकि जब हम तत्व ढूंढने जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए इसका ना आदि है ना अंत है, अनंत है। प्रश्न नंबर 6, आत्मज्ञान नहीं होता, बस अहम का नाश होता है, सही या गलत? आत्मज्ञान नहीं होता, बस अहम का नाश होता है, सही या गलत? आत्मज्ञान ये सही है, क्योंकि आत्मज्ञान आत्मज्ञान क्या है? तो आत्मज्ञान अपने स्वयं सत्य स्वरूप का ज्ञान ही आत्मज्ञान है, कि मैं कोई भी अनुभव नहीं, मैं सारे अनुभवों का दृष्टा हूँ। मैं कोई शरीर नहीं, मन नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। अ, मैं इन सभी का दृष्टा हूँ, यही आत्मज्ञान है। और अहम का नाश, अहम अहम भी, अहम क्या है? तो अहम मैं शरीर हूँ, मन हूँ, भावना हूँ, विचार हूँ, स्वयं से जुड़ा हुआ मैं और मेरा का मैं और मेरा, ये सभी अहम है, और इसका नाश ही आत्मज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान में अहम जब अहम की सुई अहम पे होती है तो वो अहम वृत्ति होता है, लेकिन जब अनुभवकर्ता पे होती है तो फिर मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं सारे अनुभवों का दृष्टा हूँ, यही आत्मज्ञान है। प्रश्न नंबर 7, साक्षी भाव भी स्वार्थ ही है, सही या गलत? साक्षी भाव भी स्वार्थ ही है, सही या गलत? ये गलत है। साक्षी भाव साक्षी भाव अर्थात अपने नित्य निरंतर ज्ञान के स्मरण में रहना ही साक्षी भाव है। कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, सारे अनुभवों का दृष्टा हूँ। अपने नित्य ज्ञान में बने रहना साक्षी भाव है, और ये स्मरण मात्र है, ये कोई स्वार्थ नहीं है, यह स्वार्थ का भी दृष्टा है। प्रश्न नंबर 8, अनुभव की मात्रा, अनुभव की मात्रा किस विधि से बढ़ सकती है? अनुभव की मात्रा किस विधि से बढ़ सकती है?
तो अनुभव की मात्रा किस विधि से बढ़ सकती है, तो ये गलत है। क्योंकि अनुभव अस्तित्व का प्रकट भाग, जो अस्तित्व का प्रकट भाग अनुभव है, जो निरंतर होते रहता है। तो इसकी मात्रा किस विधि से बढ़ सकती है, तो इसकी मात्रा नहीं बढ़ सकती। जितना इंद्रियों द्वारा सीमित होगा वही हमें उसका अनुभव होगा, क्योंकि हमें परिवर्तन का ही अनुभव होता है। और अनुभव भी स्वयंभू है, मौलिक है, निरंतर है। तो जो अनुभव होते हैं इंद्रियों द्वारा, वही अनुभव होंगे। प्रश्न नंबर 9, क्या ब्रह्म ज्ञान मेरे होने पर सभी बंधनों का नाश होता है? क्या ब्रह्म ज्ञान होने पर सभी बंधनों का नाश होता है? ब्रह्म ज्ञान अर्थात जहाँ अनुभव और ब्रह्म ज्ञान अर्थात संपूर्णता का ज्ञान, जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय है। और यही ब्रह्म ज्ञान है कि मैं ही अस्तित्व हूँ, और मैं ही अस्तित्व हूँ, और मैं ही अनंत रूपों में, मेरे ही अनंत रूप हैं। मैं ही स्वप्न हूँ और मैं ही स्वप्न दृष्टा, जो मैं ही प्रकट हूँ, जो प्रकट है वही उसका साक्षी भी है। यही ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान होने पर सभी बंधनों का नाश होता है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ होना मात्र है, और मौन ही इसकी सर्वोत्तम व्याख्या है। सभी बंधन का नाश, तो आत्मज्ञान, जब आत्मज्ञान होता है तभी अपने मिथ्या का ज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान ही सारे बंधनों का नाश है। और ब्रह्म ज्ञान में तो न ज्ञान है न अज्ञान है, सिर्फ होना मात्र है, मौन है। प्रश्न नंबर 10, मनन काल्पनिक है, कैसे जाने? मनन काल्पनिक है, कैसे जाने? मनन अर्थात गुरु द्वारा बताए गए उपदेशों को अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित करना ही मनन है। और मनन मनन काल्पनिक नहीं है। मनन जो गुरु ने उपदेश दिए हैं उनको अपने अप्रोक्ष अनुभव से जानना कि वो सत्य है या नहीं। जब वो मेरे अप्रोक्ष अनुभव में सत्य उतरता है तो फिर वो ज्ञान वही ज्ञान होता है, या ज्ञान का नाश होता है। तो मनन काल्पनिक नहीं है, वह हमें मूल तत्व तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 2, अप्रोक्ष अनुभव के 5 उदाहरण दीजिए। तो अप्रोक्ष अनुभव वह स्वयं का अनुभव है जो स्वयं की इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। और अप्रोक्ष अनुभव का उदाहरण है जैसे कुछ भी जो मेरे स्वयं के अनुभव में है, जैसे जो वस्तुएं मेरे सामने हैं, दिखाई दे रही है, तो वो भी अप्रोक्ष अनुभव में ही आता है। या ज्ञान ज्ञान का भी अनुभव होता है कि इसका किसी भी चीज का ज्ञान कि मुझे हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी ज्ञान हो जाता है अप्रोक्ष अनुभव से। जैसे ये प्रश्न है तो इस प्रश्न के उत्तर मुझे आते हैं या नहीं आते हैं, इसका भी ज्ञान है। तो ये स्वयं के अप्रोक्ष अनुभव द्वारा ही जाना जाता है। धन्यवाद। आपको मिले हैं 7.5 अंक 10 में से, जो कि काफ़ी अच्छे अंक है। और आपका एक भी उत्तर गलत नहीं आया, लेकिन थोड़े थोड़े पूर्णता के अंक कटे हैं। मूल ज्ञान हो चुका है। अब उसमें थोड़ा और गहरे उतरिए। आपको भी वही सुझाव है मेरा, और गहरे उतरिए और मनन कीजिए, तो वो जो छोटी मोटी अपूर्णता बची है वो भी सही हो जाएगा। तो आप भी चरण 4 में पहुँचेंगे। बहुत बहुत बधाई हंसू और मधु को। हाँ जी, गुरुदेव, बोलिए। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरा क्या करना है, अब आप जानिए उसको। और सहज बुद्धि के और शिखर बुद्धि के सभी साधक, अवानी जी, साक्षी मित्र जी और अशोक सर, निशांत जी, सभी साधक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। आपका भी कोटि कोटि आभार गुरुदेव। बढ़ते रहिए कार्यक्रम में। आपका अच्छा चल रहा है कार्यक्रम, और आगे भी आपको सफलता मिलती रहेगी। यदि किसी के प्रश्न हैं
तो लिखकर भेज सकते हैं। बचे हुए समय में परीक्षा के प्रश्न हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो अंजू का प्रश्न आया हुआ है, वहीं से शुरू करते हैं। चित्त वृत्ति व्यक्ति की है, तो ऐसा क्यों होता है कि चित्त वृत्ति व्यक्ति के वश में नहीं होती? इंद्रियों पर व्यक्ति का वश क्यों नहीं होता? हाँ, अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। व्यक्ति एक मान्यता है, एक धारणा है, जो कि मैं के नाम से जाना जाता है, मैं। और अगर आपने मैं की घड़ी देखी होगी कार्यक्रम में, तो उसकी स्थिति बदलती रहती है। क्या है वो व्यक्ति? फिर बस धारणा है। इस मैं की स्थिति जहाँ पर होगी, व्यक्ति कहेगा मैं ये हूँ और मैं व्यक्ति हूँ, ऐसा भी वो अहम वृत्ति बोलती है। तो जो है नहीं, उसकी वृत्ति नहीं हो सकती। वो चित्त वृत्ति केवल है, वो चित्त की वृत्ति है, व्यक्ति की नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं, वो काल्पनिक चीज़ है, तो उसके वश में कुछ नहीं हो सकता। न इच्छा उसके वश में है, न कर्म उसके वश में है, न कोई करता है, केवल कर्ता भाव है। अज्ञान का परिणाम है व्यक्ति। जब कुछ होता है तो उसके बाद अहम वृत्ति चलती है और कहती है ये मैंने किया है, मैं व्यक्ति हूँ। चित्त में जो भी होता है वो होता है, जगत में जो भी होता है होता है, कोई करता नहीं है। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि मैंने किया, मैं चाहूँ तो ये सोच लूँ, मैं चाहूँ तो ये भावना ले आऊँ, मैं चाहूँ तो ये कर्म कर दूँ, मैं चाहूँ तो ये बोल दूँ। पहले वो सब हो जाता है, उसके बाद ये एक और विचार आता है कि मैंने किया है। इसी को हम अहम वृत्ति कहते हैं। तो सभी वृत्तियां अपने आप होती हैं। इस पर मनन कीजिए, ध्यान से देखिए क्या होता है चित्त में। अप्रोक्ष अनुभव से देखिए क्या होता है चित्त में। एक छोटा सा उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ मनन शुरू करने के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब व्यक्ति को छींक आती है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति को छींक आती है, तो व्यक्ति कहता है मैंने छींक दिया, परंतु न वो उसके वश में था, न वो चाहता था, न उसकी वो इच्छा थी। जब ये घटना हो गई, उसके बाद ये सारे विचार आए कि ये मैंने किया है और मेरे वश में नहीं है, मैं चाहता तो रोक सकता था। ये सब ऐसे मनन आप शुरू कर सकते हैं। और इसी प्रकार हर प्रकार का कर्म जो इस मनो शरीर यंत्र से होता हुआ प्रतीत होता है, वो केवल हो रहा होता है, करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों पर भी वश नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति है नहीं। जो कहता है कि मैं इंद्रियों का मालिक हूं, ऐसी कोई चीज है नहीं। चित्त की हर गतिविधि अपने आप हो रही है, उसमें से एक गतिविधि, वो गतिविधि भी अपने आप हो रही है, उसका नाम है अहम वृत्ति। और वह अहम वृत्ति व्यक्ति का भ्रम पैदा करती है, एक इकाई होने का भ्रम पैदा करती है, जो सब कर रहा है, जो सब सोच रहा है। और इस भ्रम का नाश ही आपको सत्य स्वरूप तक ले जाएगा। देखिए क्या ऐसा हो रहा है, सत्यापित कीजिए, इसको मिथ्याकरण कीजिए। ऐसे आप गिनती कर सकते हैं कि व्यक्ति कहता है कि मैं हूं, परंतु उसके न वश में होता है, न वो कुछ करता है। जैसे सांस लेना, जैसे हृदय गति, जैसे शरीर के हर कार्य। कहता है मैं शरीर मैं हूं, या ये भी कहता है कि मेरा है, परंतु शरीर में के एक भी चीज उसके वश में नहीं है। ऐसे ही मन भी है। भ्रम बहुत गहरा है, बहुत शक्तिशाली भ्रम है कि ये मन मैं हूं, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं है। जब ये मन दुख देने लगता है तो एक विकार सा आता है उसमें, कहता है ये मैं हूं, फिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता है इन बुरे विचारों से, बुरी इच्छाओं से, या लतों से, आदतों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्यों है विकार? वो सोच रहा है मैं हूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, उसको बदल नहीं पा रहा, या रोक नहीं पा रहा। तो ये जो संघर्ष शुरू हो जाता है उसके अंदर मानसिक, और वो विकार बन जाता है। यही दुख है। यही दुख की परिभाषा है कि जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसको आप ठीक करने में लगे, उसको वो व्यक्ति ठीक करने में लगा है जो है नहीं, व्यक्ति भी नहीं है, ठीक करने वाला भी नहीं। तो इसीलिए स्वयं का अज्ञान दुख का बहुत बड़ा कारण है। घटनाएं तो रुक नहीं सकती, वो होती रहेंगी, परंतु दुख रुक सकता है, दुख का नाश हो सकता है। और वो दुख भी होता रहेगा, वो व्यक्ति बोलता ही रहेगा कि हाँ ये मेरे साथ हो गया, ये बुरा हो गया, अच्छा हो गया, परंतु उसका संस्कार रुक सकता है। और अगर संस्कार भी बन गया, कोई बात नहीं, वो मेरा नहीं है। ये ज्ञान का परिणाम है। अब यहाँ विकार हट गया है, इस पे और गहरा जा सकते हैं, और गहराई में
सोच विचार कीजिए, नए नए रहस्य खुल के आएंगे। ये ज़रूर ही देखिए, मैं उत्तर तो देता हूँ, मैं हर सत्संग में आके पका पकाया उत्तर दे देता हूँ, परंतु मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी लोग उसको और आगे ले जाएं, वही उसी धारा में आप और सोचने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आप बोलेंगे उत्तर तो आ गया, नए रहस्य प्रकट होंगे, नए प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। अब ऐसे आप सोचते जाएंगे तो आपको बहुत सी बातें स्पष्ट होने लगेंगी, बैठे बैठे सारा अज्ञान गिरने लगेगा। जैसे मान लीजिए अज्ञान चादर है और मनन धागे को खींचने की प्रक्रिया है। आप वो धागा, सही धागा पकड़ेंगे और उसको खींचेंगे, जो कि मनन की प्रक्रिया है, वो सारी चादर उधड़ जाएगी, सारी चादर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं जो उत्तर देता हूँ वह शुरुआती है, वहाँ से और आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे आपने केवल इतना पूछा था कि वश में क्यों नहीं है चित्तवृत्ति या इंद्रियाँ, उसको एक और कदम आगे ले जाएं तो दुख का कारण पता चल जाता है ना। ये इसका चमत्कार है मनन का। ऐसे अगर आप सही दिशा में मनन करेंगे तो एक के बाद एक अज्ञान की परतें नष्ट होने लगती है, नए नए रहस्य खुलने लगते हैं बैठे बैठे। अंजू ने कहा है कि परंतु अहम वृत्ति केवल उत्तरजीविता के लिए वह इतनी प्रभावी क्यों है कि उसका विनाश करना बहुत कठिन हो गया है। हाँ, क्योंकि वो उत्तरजीविता के लिए इसलिए प्रभावी है, इसलिए उसमें शक्ति होगी। क्योंकि अगर आप विकास क्रम को देखें तो वो उत्तरजीविता के लिए ही विकसित हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व उसी का है, अहम वृत्ति का। वो ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। अगर वो प्रभावी ना हो, अगर उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली ना हो तो जीव का रहना बहुत कठिन है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो पूरा जोर लगाता है कि नष्ट ना हो। एक वाक्य भी उसको अशांत करने के लिए बहुत है जीव को, व्यक्ति को। तुम नहीं हो ऐसा बोलते ही उसके अंदर का डर, उसके अंदर की अहम वृत्ति प्रकट हो जाती है, अपनी रक्षा करने का वो पूरा प्रयास करती है। इसीलिए सत्य का ज्ञान या आत्मज्ञान थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा समय लगाता है, उसमें समर्पण नहीं आया अभी तक, स्वयं का नाश करने के अभी तक साहस या इच्छा नहीं पैदा हुई। समर्पण का बहुत महत्व है। वैसे वो क्योंकि मिथ्या है इसलिए कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है वो वृत्ति, थोड़ी नियंत्रण में आती है, बस आत्मनियंत्रण हो जाता है। तो अगर आप अपने मन को समझाएं कि कुछ होगा नहीं, जीवन को कुछ होगा नहीं, कोई खतरा नहीं है, कोई हानि नहीं है, तो थोड़ा समर्पण आता है। फिर बाहर भी देख सकते हैं, बाकी सब लोग जीवित हैं, बाकी सब लोग आराम से जीवन जी रहे हैं, सुखपूर्ण जीवन है उनका, तो थोड़ी और शांत हो जाती है। फिर गुरु की भी कृपा है कि थोड़ा सा बहला के शंकाएं दूर करके आत्मज्ञान दे दिया जाता है। तो उसका विनाश नहीं करना है। अगर किसी जगह अनावश्यक चल रही है तो वो आप बंद कर सकते हैं उतना, लेकिन विनाश नहीं करना है, वो बड़ा कठिन होगा। वो रहे तो भी कोई नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, न वो मेरी। इतना सरल है, इतना बहुत सरल है, जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव की साधना। वो अहम वृत्ति साक्षी भाव की निगरानी में चलती रहे, कोई बात नहीं, वो प्राकृतिक है, प्रकृति का कार्य चल रहा है, उसका विनाश नहीं करना है। फिर से देखिए, आपकी साक्षी भाव की साधना में ये कहीं नहीं कहा गया है कि अंत कर देना है हर वृत्ति का, नहीं, वो प्रकाशित कर देना है, उसके प्रकाश में चलते रहे, साक्षी के प्रकाश में कोई नहीं। अगर कोई वृत्ति परेशान कर रही है, दुख का कारण है, कष्ट का कारण है, तो वो कर्मों का फल है। जैसे कि मैंने कहा, विकार से आ गए हैं कुछ, उनका उपाय किया जा सकता है। अगर वो सब नष्ट हो गया या हटाने का प्रयास अगर किया तो उत्तरजीविता की समस्या आ जाएगी। जीवित रहना संभव है, लेकिन वो जो जीवन है बड़ा असामान्य रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, विचित्र हो जाएगा बहुत। इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्या कठिनाई है लिख के रखिए, या आपके साप्ताहिक रिपोर्ट में भेजिए, या मुझे सीधे भेजिए। क्या कठिनाई है, क्या करना चाहते हैं आप? कुछ विशेष करना नहीं होता साक्षी भाव में। आपके जीवन की कठिनाइयों को जीवन के स्तर पर ही, माया के स्तर पर ही सुलझा लेना है, उपाय कर देना है। सब साक्षी भाव में हो तो अच्छा है। अच्छा, अगला प्रश्न है पूजा का। मुझ में कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हूँ और अस्तित्व का अप्रकट भाग हूँ। फिर साक्षी भाव का आना जाना, चेतना का आना जाना, वह क्या है और वो किसका गुण है? क्या ये सब मेरे प्रकट भाव के गुण और दोष हैं? हाँ,
जो प्रकट भाग है, प्रकट आयाम है, साक्षी भाव उसमें से एक आनी जानी घटना है। अगर वो रहता है तो हम कहेंगे हाँ वो अच्छा गुण है, अगर वो चला जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो दोष है। लेकिन वो किसी का नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति नहीं है, तो आप किसका गुण कहेंगे, किसका दोष कहेंगे? बस वो स्वभाव मात्र है उस मनुशरीर यंत्र का, ज्ञान का परिणाम है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि ज्ञान के क्या प्रभाव होंगे, मैं ज्ञान क्यों लूँ, क्या लाभ है? परिणाम साक्षी भाव है, ज्ञान का परिणाम। तो ऐसा सुझाव दिया जाता है, अनुशंसा की जाती है कि वो ज्ञान हुआ है, अब भूलना मत, याद रखो। तो वो साक्षी भाव साक्षी नहीं कर रहा, या फिर वो साक्षी में नहीं है, साक्षी भाव साक्षी में नहीं है। जैसे कि शब्द भाव से ही आप जान सकते हैं वो चित्त में है। कभी कभी संक्षेप में हम कह देते हैं व्यक्ति का काम है साक्षी भाव, साधक का काम है, साधक की साधना है साक्षी भाव। साक्षी का कुछ नहीं है, उसका स्मरण है। स्मरण कौन करता है आप तो जानते, कोई नहीं है। स्मरण होता है, प्रकट होता है, कभी ज्ञान प्रकट है, कभी वो भुला दिया जाता है। तो इस प्रकार वो चलता रहता है, धीरे धीरे वो स्थायी हो जाता है। स्थायी भी कितना होगा, मृत्यु तो हो ही जाती है। तो शायद आप यही पूछना चाहते हैं कि साक्षी भाव का साक्षी से क्या संबंध है? यही संबंध है कि उसकी याद है, उसका स्मरण है। न साक्षी कुछ करता है, न साक्षी में कुछ आता है, न कुछ जाता है। इस मनोशरीर यंत्र में जो प्रभाव पड़ा है ज्ञान का, वो साक्षी भाव, विरक्ति, शुद्धि और भी बहुत से रूपों में दिख सकता है। उसका साक्षी से कुछ लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न सत्याकाश का है, विकास क्रम क्या है? जैसे जैसे नाद सरल से जटिल होता जाता है, मनुष्य की दृष्टि में उसको विकास कहा जाता है, और ये क्रम से होता है, एक के बाद एक क्रमिक विकास। इसलिए उसका नाम, इस प्रक्रिया का नाम जो विश्व चित्त में हो रही है, विकास क्रम है। ये क्या है जानने के लिए आपको नाद विज्ञान की श्रृंखला देखनी चाहिए। उसमें बहुत विस्तार में बताया गया नाद रचनाओं का विकास, और ये सारे जीव, पशु पक्षी, मनुष्य और मनुष्य के ऊपर विकास क्रम का परिणाम है। संभावनाएं प्रकट होती हैं, उसमें से जो थोड़ी देर तक स्थायी रह जाती हैं उनको हम नाद रचनाएं कहते हैं। नाद रचनाएं स्वयं संगठित होती रहती हैं, विकास भी होता है, विनाश भी होता है, दोनों होता है। जब वो स्वयं संगठित होके जटिल रचनाएं बनती हैं तो हम कहते हैं विकास हो रहा है। ये मनुष्य भी एक प्रकार की नाद रचना है, नाद रचनाओं का संगठन मात्र है। नाद क्या है, नाद रचना क्या है, ये नाद विज्ञान की श्रृंखला में बहुत विस्तार में बताया गया है, और विकास को तेज करने के उपाय चरण 4 में बताए गए हैं। क्योंकि ये जीव चाहता है, इसकी इच्छा है, जिसको हम व्यक्ति कह रहे हैं ना, उसकी इच्छा है कि मैं विकास करूं, मेरा पतन ना हो, मेरा नाश ना हो। ये उसमें निहित है नाद रचनाओं में। ये आप कह सकते हैं वृत्ति, एक ऊर्जा है उनमें विकास करते जाने की, तो वही प्रकट हो जाती है मनुष्य की इच्छा के रूप में। और ज्ञान उसकी चाबी है, ज्ञान से वो बहुत तेज हो जाता है विकास। कैसे हो जाता है, कैसे चमत्कार है, चरण 4 में एक पार्ट इसके लिए बना दिया गया है। अगर नाद विज्ञान की श्रृंखला देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आए और विकास क्रम को लेके, तो ज़रूर पूछिए। और ये नाद विज्ञान की श्रृंखला, मेरा ऐसा सुझाव है कि सभी लोग ना देखें, वही देखें जो कि चरण 4 में पहुंच गए हैं और अच्छे से चल रहा है उनका चरण 4। साक्षी भाव की साधना बिना किसी विघन के अगर चल रही है तो वो उसमें पैर डाले, माया में, नाद में। जो चरण 3 में है, ये साक्षी भाव में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनको सारा ध्यान मूल ज्ञान में देना चाहिए। मूल ज्ञान बहुत ज़रूरी है, उसके बिना विकास, पतन, ये सब अर्थहीन है ये बातें करना। जो मूल ज्ञान में स्थित है, खुश हैं, संतुष्ट हैं, समाधान हो चुका है उनका, वो थोड़ा आगे जा सकते हैं, नाद विज्ञान की श्रृंखला देख सकते हैं। जिनको उसमें रस आ गया, माया में, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तंत्र बोधि कार्यक्रम कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है, घर बैठे सीख सकते हैं। सबका नहीं होगा मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को तो मना भी कर दिया जाएगा कि माया छोड़ दो। तो जिनका अब सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए अब आगे मार्ग खुल जाता है। प्रश्नों की चर्चा शुरू करते हैं। हंसू के प्रश्न शुरू करते हैं। ज्ञान के लिए उत्तरजीविता का होना क्यों ज़रूरी है? इसमें इनको आधे अंक मिले।
ये प्रश्न यही पूछ रहा है कि अगर आपकी उत्तरजीविता अर्थात जीवन, रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत जरूरतें नहीं है तो क्या ज्ञान होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इनको आधे अंक तो मिले हैं लेकिन इतना अच्छा उत्तर नहीं आया। तो जैसा कि स्पष्ट है और आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि जब उत्तरजीविता की चिंता होती है तो ज्ञान में रुचि नहीं होती। फिर जैसे इन्होंने कहा ना, इतनी प्रभावी क्यों है हम वृत्ति, उत्तरजीविता इतना, क्योंकि वो जीवन मरण का प्रश्न है। उसके आगे ये ज्ञान दर्शन ये सब अध्यात्म ये सब कहाँ जीव के लिए महत्वहीन सा हो जाता है। जब सब कुछ सही है, सुख है जीवन में, तो ही वो इस तरफ आकर्षित होगा साधक। इसीलिए उत्तरजीविता ठीक होना जरूरी है, आरामदायक होना जरूरी है, ताकि आपको बौद्धिक कार्य के लिए समय मिले, निश्चिंत होकर आप अध्ययन कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं दर्शन शास्त्र से और ज्ञान मार्ग से आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आपको कोई रोटी नहीं मिलेगी, आपको कोई घर नहीं बना के देगा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। सरकार ये नहीं बोलेगी कि हाँ चलो सब कुछ तुम्हारे लिए हम कर देते हैं। एक समय था जब इन ऋषि मुनियों का बहुत सम्मान था, राजा महाराजा उनको सब कुछ दे देते थे। अब नहीं है। अब आप अगर क्रिकेट खेलते हैं और उसमें एक दो बार जीत जाते हैं तो सरकार जरूर आपको बहुत कुछ दे देगी। क्रिकेट का महत्व है, देखिए, ज्ञान का नहीं। कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऊपर से लोग पागल और कहेंगे, पागल कहेंगे। इसीलिए आपको स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, तब बिना किसी चिंता के शांति से आप अपना आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। साधना, अध्ययन, सत्संग, विकास, प्रयोग, सब आध्यात्मिक चीजें वो कर सकते हैं फिर। और इसका एक अच्छा तरीका है कि अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेना, कम से कम। इसको हम कहते हैं न्यूनतावाद। ज्ञान मार्गी न्यूनतावादी होता है। अगर उसका खर्चा 10,000 में चल रहा है तो वो कोशिश करता है कि वो चलता रहे, उसको 1 लाख या 10 लाख की चिंता नहीं होती कमाने की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर उसका काम एक कार से चल रहा है जो कि 5-6 साल पुरानी हो गई है, उसके मन में कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं नई कार ले लूँ। क्यों? चल रहा है, शांति है उसके मन में, संतुष्टि है। तो जो समय और ऊर्जा, प्रयास, संघर्ष नई नई चीजें खरीदने में या जमा करने में चला जाता, उसके बजाय वो शांति से अपने मार्ग में चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, आध्यात्मिक प्रगति करता रहता है। तो न्यूनतावादी होना सहायक है, आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। उत्तरजीविता का अच्छा होना ये नहीं है कि जैसे संसारी व्यक्ति कर रहा है और ज्यादा 2 रोटी खा ली, अब 10 रोटी और चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे उत्तरजीविता फिर अच्छी है। उसके अच्छे होने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। न्यूनतावाद तो मेरे हिसाब से उत्तरपूर्ण था, इसीलिए साधक के गुणों में डाल दिया गया है। उसको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। निर्भर हो जाएंगे आप दूसरों पे तो आपकी साधना प्रभावित हो सकती है। नंबर 2, सत्य जानने के लिए बड़ा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर इतना सही नहीं आया, अंक नहीं मिले। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर व्यक्तिनिष्ठ है। कुछ लोगों को तो नहीं करना पड़ता। वो कौन लोग हैं? जैसे कि मधु ने बताया, जिनमें गुण है जिनमें गुण है उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर संघर्ष हो रहा है, गुणों की कहीं कमी होगी, या तो फिर सही गुरु नहीं होगा, या तो फिर सही मार्ग नहीं होगा, कुछ ना कुछ समस्या होगी, इसीलिए संघर्ष हो रहा है। जिस दिन सही गुरु सही मार्ग मिल जाता है, सारा संघर्ष अंत हो जाता है। सारा संघर्ष गुरु मिलने तक का है। उसके बाद 5 मिनट गुरु कृपा, उसके पहले सारा संघर्ष ही संघर्ष है। और भी इसके उत्तर आ सकते हैं कि किसी में मान्यताएं ज्यादा है, किसी में अंधविश्वास ज्यादा है, वो छोड़ ही नहीं रहा, किसी में अहम वृत्ति ज्यादा है, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ, इस तरह के लोग हैं। तो उनको सत्य जानने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत संघर्ष लग जाएगा। और भी लोग अपने अपने उत्तर इसमें दे सकते हैं कि उनके जीवन में क्या समस्याएं जिनसे वो सत्य जानने में समय लग गया। नंबर 3, तत्व कैसे जाना जाता है? इनको आधे अंक मिले, क्योंकि तत्व की परिभाषा बता दी। परिभाषा को सुनकर आप बता सकते हैं कैसे जाना जाता है, परंतु जो बदल गया वो तत्व नहीं है, ऐसे जाना जाता है। ये सूत्र है। देखिए, आप किसका तत्व जानना चाहते हैं और उसमें से जो जो भी बदल रहा है वो हटाते जाइए, आप तत्व तक पहुंच जाएंगे।
तो अक्सर साधक स्वयं का तत्व जानना चाहता है और वो नेति नेति द्वारा संभव है, ऐसे जाना जाता है। नंबर 4, यदि अनुभव करता अज्ञेय है तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? इनको पूरे अंक मिले तो मुझे आगे बोलना नहीं पड़ेगा, सभी लोग जानते होंगे। हाँ, मैं मनो शरीर या कुछ और नहीं हूँ, जो तत्व नहीं है वो सब मैं नहीं हूँ, इतना जान लो, वही आत्मज्ञान है। बाकी जो आत्मज्ञान है वो एक प्रकार की शुद्धि है और अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है। उसके बारे में और कुछ नहीं जाना जाएगा कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा बोलता है, ये सब नहीं होगा। इसलिए वो अज्ञेय कह दिया गया और सब कुछ अज्ञेय ही है, जो कि एक और प्रश्न आया था अगली परीक्षा में। नंबर 5, अस्तित्व से सरल क्या है और इससे जटिल क्या है? तो इन्होंने उत्तर दे दिया कि सभी कुछ सरल और जटिल जो भी है वो अस्तित्व में ही है, और मैंने इनको पूरे अंक दे दिए क्योंकि ये ठीक है उत्तर, परंतु और अच्छा उत्तर आ सकता था क्योंकि ये इस प्रश्न पूछ रहा है अस्तित्व से सरल क्या है, तो अस्तित्व के अलावा तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या होगा? इसलिए इनका उत्तर सही था, लेकिन और स्पष्ट किया जा सकता था वो कि यही सबसे सरल है। अपने तत्व रूप में अस्तित्व सबसे सरल है, शून्य, अब उससे सरल क्या होगा? और माया रूप में इससे जटिल कुछ भी नहीं है, कुछ और हो ही नहीं सकता वैसे भी अस्तित्व के अलावा, उसकी परिभाषा ही है सब कुछ। तो सारी जटिलता भी यही है, सारी सरलता भी यही है, क्या विरोधाभासी नहीं है? हाँ, बुद्धि के दृष्टि से विरोधाभासी है, लेकिन जो है वो जो जटिलता है वो प्रतीत होती है, इसलिए हमेशा सरल ही रहता है वो, उस पर जटिलता का आवरण प्रतीत होता है, मूल रूप में उससे सरल कुछ नहीं है। इसलिए सत्य सबसे सरल है सबसे आसान सत्य है, और अगर वो इतना आसान है तो बुद्धि को स्वीकारने में बहुत कष्ट हो जाता है, क्योंकि मतारोपण क्या हुआ है बुद्धि पे कि बहुत जटिल होगा, हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी, 20-25 साल तक अध्ययन करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ेंगी, तब जाके हो सकता है 1% सत्य मिल जाए। पता नहीं ऐसा क्यों है, मनुष्यों में ऐसा देखा गया है, शायद उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि इतना कष्ट करके उनको थोड़ा बहुत सत्य पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे कार्य करती है, ये पैसे ऐसे कमाने हैं, ये काम वैसे करना है, ये सब बड़े कष्ट के बाद पता चलता है उनको। तो वही मान्यता यहाँ ले आते हैं अध्यात्म में कि अब तो यहाँ पूरा जीवन ही जानने वाला है। जब गुरु 5 मिनट में बता देता है क्या सत्य है तो स्वीकार करना बहुत कठिन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप तो गुरु ही नहीं है, वो तो ये कहता है, ये आदमी तो वो कहता है, इस किताब में तो ये लिखा है। तो अब देखिए, अब संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट बैठकर उसने बेचारे ने सोचा भी नहीं। सत्य बहुत सरल है, असत्य बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। नंबर 6, मैं हूं ये ज्ञान या विचार या भाव आत्मज्ञान है, सही या गलत? तो इनका उत्तर सही आया, पूरे नंबर मिले। ये वाक्य गलत है। जब आपको आत्मज्ञान नहीं था तो भी मैं हूं का भाव था, याद कीजिए, ये मैं हूं का भाव अटल है, ये जा नहीं सकता। हाँ, मैं क्या हूं इस बारे में बहुत मान्यताएं हो सकती है, कोई कहेगा शरीर हूं, कोई कहेगा मैं दिमाग हूं, कोई कहेगा दिमाग में दौड़ने वाली बिजली की तरंगें हूं, कोई कहेगा कुछ पराभौतिक हूं, मैं वो धुआं हूं जो शरीर के मरने के बाद निकल जाता है शरीर में से, वो क्या हूं, इस बारे में तरह तरह के प्रश्न होंगे, तरह तरह की मान्यताएं विचार होंगे, लेकिन मैं हूं इस बारे में किसी को शंका नहीं होगी। आप हैं? हाँ, मैं हूं। लेकिन आत्मज्ञान जो भी परिवर्तनशील है, जो भी अनावश्यक है, उससे पहचान हटा लेना है, तत्व से पहचान कर लेना है, यह आत्मज्ञान है, ना कि मैं हूं ये भाव। और साक्षी भाव भी यही है, मैं हूं का भाव नहीं है साक्षी भाव, वो तो हम भाव भी हो सकता है। मैं क्या हूं ये स्मरण करना साक्षी भाव। तो जमीन आसमान का फर्क है, मैं हूं और मैं क्या हूं। मैं सभी लोग विचार कीजिए। नंबर 7, साक्षी भाव की साधना क्यों करनी चाहिए, इसमें इनको आधे अंक मिले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और कई बार दोहराते रहते हैं, हमारे सत्संग में ये बात निकल ही आती है, ज्ञान मार्ग में तो कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं है, वो परिणाम है। अगर प्राकृतिक रूप से आ गया साक्षी भाव, सौभाग्य है। देखिए, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि आपका वही जीवन लक्ष्य था, ज्ञान ही आपका जीवन लक्ष्य था, ये मार्ग आपके लिए बनाया, आप मार्ग के लिए बने हैं। ये कैसे जाना जाएगा? साक्षी भाव बिना प्रयास के आ जाएगा और रहेगा। जब वो जाना होगा चला भी जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, वो चला गया। क्यों? वो संतुष्टि है कि मैं क्या हूँ, वो नहीं जाता, ये संतुष्टि है। अब बहुत ज़्यादा संघर्ष है,
पता ही नहीं चल रहा है साक्षी क्या है और साक्षी भाव क्या है। अब साधना करनी पड़ेगी। अब ज्ञान में थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। खोज खोज जरूरी है। किसी ने बोल दिया तुम ये हो, अब साक्षी भाव रहो, अब नहीं होगा। देखिए, वो जो खोजेगा वो पाएगा। उस पाने का अर्थ साक्षी भाव है, हो जाना। क्यों करना चाहिए? अगर सफलता नहीं मिल रही है तो करना है। क्यों नहीं मिल रही सफलता, गुरु बता सकते हैं। गुरु के सामने अपना अज्ञान प्रकट कर देना है। मैं ये नहीं जानता, मेरे में ये शंका है। कुछ प्रयास किया जा सकता है ना। तो जैसे कि साधना के साथ है, जब वो संतुष्टि देने लगे, अपने आप होने लगे, आपका स्वभाव ही बन जाए वो साक्षी, तो वो बंद भी हो जानी चाहिए। कोई कोई उसमें ज़्यादा लाभ नहीं है उसको चलाते रहने में। अगर आपकी मनोवृत्ति बार बार ये ना कहने लगे कि मैं तो मनुशरीर ही हूँ, तो कोई शंका नहीं मुझे कि मैं मनुशरीर हूँ, अगर बार बार ऐसा कहने लगे तो साधना की ज़रूरत है। अगर वो इतना कहना भी बंद कर दे, भले वो भूल जाए कि मैं कौन सी बड़ी चीज़ हूँ, ब्रह्म या अनुभव करता है, जो भी नाम है, अगर वो भूल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पहचान मिथ्या से टूट जाना सफलता है। फिर बंद कर सकते हैं आप। सपने में भी यही विचार आ रहा है कि मैं स्वप्न दृष्टा हूँ, मैं स्वप्न में जो दिख रहा है वो नहीं हूँ, मतलब वो काफ़ी अच्छा हो गया। देखिए, साक्षी भाव, सपने में भी गलती नहीं हो रही है। फिर भी सबकी रुचि है, अगर वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। और स्वप्न, सुषुप्ति, मृत्यु, सूक्ष्म, जिस अवस्था में चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, तुर्या तक जा सकते हैं। अब वो रुचि की बात है। प्रचंडता कितनी है उस साधक में, वो तपस्या है एक तरह की। अब वो परिणाम नहीं है, देखिए, ज्ञान का, वो तपस्या का परिणाम होगा। उसको और बढ़ाना अपने प्राकृतिक, उसकी जो सीमा है उसके ऊपर, उसके लिए साधना, बड़ी साधना चाहिए फिर उसकी। नंबर 8, अनुभव का वर्गीकरण कैसे होता है। इनको आधे अंक मिले, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य बोला था कि बहुत तरीके हैं वर्गीकरण करने के, ऐसा कुछ बोला था हंसू ने। तो बिल्कुल सही बात है, आप जैसे चाहें कर सकते हैं अनुभव का वर्गीकरण, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि उसका एक ही प्रकार है, कोई प्रकार नहीं है। सभी अनुभव एक ही प्रकार के हैं, चित्त निर्मित माया, छाया, भ्रम। अब क्या वर्गीकरण करेंगे? अब केवल जरूरत के लिए, अगर कहीं उपयोगी है तो कर दिया जाता है। जैसे हम अक्सर कैसे शुरू करते हैं अनुभव का अध्ययन, वर्गीकरण से ही शुरू करते हैं। बुद्धि को और कुछ आता नहीं है, देखिए, तोड़ तोड़ के जानना। तो हम कैसे करते हैं, जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव, मन का अनुभव, 3 वर्ग में बांट दिया गया है। जो भी प्रकट है उसको, अनुभव का अर्थ जो भी प्रकट है। लेकिन ये 3 ही वर्ग करना जरूरी नहीं है, और भी तरीके हैं। जैसे अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, या जो बुरा न बुरा है ना अच्छा है, ये 3 और वर्ग हो गए। सामान्य अनुभव, चमत्कारी अनुभव, है ना, और भी हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, और 3 भाग हो गए। तो जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ती है हम उसको बांट देते हैं। एक बहुत अच्छा वर्गीकरण है जो काम आता है, वो है इंद्रियों के संदर्भ में। 5 इंद्रियों से जो मिल रहा है उसको 5 भागों में बांट सकते हैं आप अनुभव को, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, आदि आदि। ऐसा वर्गीकरण भी हो सकता है, भौतिक, अभौतिक, मानसिक, परामानसिक, इस तरह से। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो उपयोगिता के लिए किया गया है वर्गीकरण, है नहीं, कोई वर्ग है नहीं अनुभव में, सब एक जैसा ही है। नंबर 9, एकता का अनुभव किस विधि से होता है। इसमें शून्य मिले, इसलिए मैंने कहा है हंसू को कि थोड़ा और गहराई में जाइए। एकता का अनुभव नहीं होता, सभी लोग जानते होंगे वैसे सत्संग में। एक वाक्य में उत्तर आ सकता था, विधि मत पूछो, वो अनुभव नहीं है। एकता है, अगर उसका अनुभव हो गया वो आनी जानी मिथ्या हो जाएगी। एकता अर्थात अद्वैत, अनुभव और अनुभवकर्ता का मिलन, उसमें भेद न दिखना, ये जान लेना कि अब भेद नहीं है, इतना काफी है। ये वहां पे होना है, बस एक हुआ जा सकता है। उसको ऐसे वस्तु की तरह सामने देखा नहीं जा सकता कि देखिए ये एकता है, ये वाली अवस्था एकता की है, अब ये वाली अवस्था एकता की नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। वो एकता नहीं है, वो घटना है। तो इस पे और आगे मनन कीजिए, क्या है एकता। वो एकता क्यों नहीं कहा गया, औपचारिक रूप से उसको अद्वैत कहा गया है, क्यों? बहुत बार हमारी बात हो चुकी इस बारे में। नंबर 10, मनन किस समय करना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर आया। मन शांत हो, जिज्ञासु हो, रुचि ले रहा हो, रस आ रहा हो, तो ज्ञान हो रहा हो उससे, है ना।
तो वो समय बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचना कि सुबह करना है, शाम को करना है, सुबह 3:30 बजे मनन करना चाहिए, ये मानदंड नहीं है। हर समय अच्छा है। देखिए, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको उसमें आनंद मिल रहा है, रुचि आ रही है, जो समय मिल जाए खाली समय तो वो अच्छा है। हाँ, मैं मना नहीं करता किसी को प्रयोग करने से। क्या संध्या काल में मनन अच्छा हो रहा है? क्योंकि प्रकृति आपके थोड़े से साथ हो जाती है, प्रकृति की सहायता कुछ घड़ियों में मिल जाती है। संध्या काल या सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त आप प्रयोग कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो प्राथमिक नहीं है कि जो चाहे जो हो जाए, मैं शाम को 6 बजे मनन करूंगा, रात को 12 बजे करूंगा, उसी समय मेरा दिमाग चलता है। इस तरह से प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन इसको नियम मत बनाइए कि दोपहर है तो अब मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, वो सबका अलग अलग होगा। प्रयोग होने के बाद भी वो नियम नहीं बन जाता कि मेरे जो साथी है ज्ञान मार्गी, वो सब लोग रात को मनन करते हैं, अब मैं भी रात को ही करूंगा। पता चलता रात को आप सो जाते हैं। आपका मनुशरीर थोड़ा अलग है, तो वो नियम नहीं है, सबको अपना अपना करना है। कुछ चीज़ें अक्सर देखी जाती है कि रात का समय बौद्धिक कार्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तरजीविता का दबाव नहीं होता। देखिए, उसका कारण है ना, दिन में उत्तरजीविता की झंझट होती है, लोग बहुत होते हैं, वो बोलते भी हैं, वो शांति नहीं होती, कहीं जाना होता है, फोन आता है, कुछ काम आ जाता है। इसीलिए सभी साधक, सभी तो नहीं, बहुत सारे साधक इस बात पे एकमत होते हैं कि अच्छा समय उन्नन का रात को है 11-12 बजे के बाद, जब सब सो जाए। और इस बात में थोड़ा सत्य है, थोड़ा सा, क्योंकि उस समय गुरु क्षेत्र भी सक्रिय हो जाता है। कुछ लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे क्या है, अंधविश्वास है लेकिन सबको अपना अपना अनुभव प्रयोग करना चाहिए। देखिए, 24 घंटे में से किस समय प्रकृति सहायता दे रही है आपको, क्या पूर्णिमा है, क्या अमावस्या है, ये सब ध्यान रखिए और उसका पूरा उपयोग कीजिए। फिर मना नहीं है, तंत्र का उपयोग मना नहीं है, ज्ञान मार्ग ये तंत्र के अंतर्गत आता है। कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ पे नियम बना दिया गया कि इस समय ही करना है आपको, जो ये साधना दी गई हो, ये आसन दिया गया हो, इसी समय करना है, इसी दिशा में मुंह करके करना है। उन्होंने कुछ देखा होगा, देखिए, कुछ जाना होगा। ज्ञान मार्ग में इतने नियम नहीं है, परंतु अपना अपना लोग कर सकते हैं। मधु के प्रश्नों पे चलते हैं। नंबर 1 सही उत्तर। नंबर 2 अप्रोक्ष अनुभव के 5 उदाहरण दे। तो इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने आधे अंक दे दिए, लेकिन उदाहरण, विशेष उदाहरण देना है हमको, क्योंकि उदाहरण मांगा गया है तो आपको कोई घटना बतानी है जो अप्रोक्ष अनुभव हो। 5 ही क्यों पूछा है? अभी अभी हमारी बात हुई, 5 इंद्रियों से जो मिल रहा है वो अब एक एक उदाहरण दे सकते हैं। अभी जो सामने देख रहा हूं मैं, वो अप्रोक्ष अनुभव है। अभी जो सुन रहा हूं मैं, वो अप्रोक्ष अनुभव है। किसी और का अनुभव नहीं है, ऐसा कुछ, वो अप्रोक्ष में आ जाता है। अब मान लीजिए आप रेगिस्तान में है, पानी दिख रहा है दूर, वो भी अप्रोक्ष अनुभव है ना वो भी अप्रोक्ष अनुभव है। हाँ, वो सारा अनुभव अज्ञान ही दिलाता है, इसलिए उसमें तर्क का प्रयोग जरूरी है। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ज्ञान का साधन है, वो कभी नहीं जान पाएंगे आप। इसलिए जो अप्रोक्ष अनुभव से जो मिल रहा है वो क्या है, वो आप नहीं जान पाएंगे, कितना भी तर्क लगा लीजिए। इसलिए गुरु का संकेत जरूरी है। देखिए, सारे रहस्य खुल गए यहाँ, है ना। इसीलिए यही विधि काम करती है, श्रवण मनन निधिध्यासन, और कुछ काम नहीं करेगा। कितना भी सुन लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी घूम लीजिए, एक विधि है ज्ञान की जो आपके कार्यक्रम में उपयोग की गई है, वही काम करती है। अधिकतर यही देखा गया है। हाँ, नंबर 3 सही उत्तर आया। नंबर 4 सब अज्ञे फिर जान कर क्या लाभ होगा। इसमें आधे अंक मिले इनको कि सब अज्ञे के बाद में पता चलता है, पहले नहीं। पहले तो साधक में बहुत उम्मीद होती है कि बहुत कुछ जान लूंगा मैं, बहुत कुछ जाना जा सकता है। ये बात सही है, जाना तो जा सकता है। मूल रूप से सब अज्ञे है, मूल ज्ञान की बात हो रही है। तो ये जानकर क्या लाभ होगा? जैसा कि इन्होंने कहा कि अज्ञान कम से कम नष्ट हो जाएगा, और जो अज्ञान के बुरे प्रभाव है वो समाप्त हो जाएंगे। इसको आप लाभ कह सकते हैं, इसको ज्ञान भी कह सकते हैं। ज्ञान लाभ हुआ मुझे बोल सकते, परंतु ज्ञान मार्ग घटाने की क्रिया है, बढ़ाने की नहीं। शुद्ध हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना, ये लाभ है। बहुत से लोग जो
शुरुआत कर रहे हैं या जो मार्ग पर नहीं है वो ये सोचेंगे मेरे किसी काम का नहीं है मुझे अच्छा लाभ चाहिए, क्योंकि उनका अहम वही कह रहा है कि कुछ फायदा चाहिए मुझे जो संसार में होता है जिस प्रकार का, या तो खुशी मिले, या तो इच्छाएं पूरी हों, या तो मैं कुछ बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, उम्मीद होती है लोगों में। इसलिए शुरू में ही ये बता दिया जाता है कि देखिए इस प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे, आध्यात्मिक लाभ जरूर मिल सकता है। और आध्यात्मिक लाभ अक्सर त्याग ही होता है, व्यक्ति त्यागता है उसको लाभ कहता है, वो लाभ नहीं कहा जाएगा। लाभ का मतलब होता है मिलना, अध्यात्म में त्याग ही त्याग है, मिलता कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता और क्यों सब लोग खुश क्यों हैं, आनंद में क्यों है सब कुछ त्याग के? क्योंकि सब कुछ आप ही है, न कुछ खोना है न कुछ पाना है, संतुष्टि शांति यही आनंद है, यही मिलता है। जो खोया नहीं था वो मिल जाता है कविता है ये जो लाभ जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद। 5, 6, 7 बिल्कुल सही उत्तर आए इनके, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न जो 7वां था वो बड़ा विचित्र है कि साक्षी भाव भी स्वार्थी है, सही है गलत? तो देखिए स्वार्थ का त्याग साक्षी भाव है, सबको मनन करना चाहिए। जो मैं मेरा चल रहा था ये स्वार्थ से संबंधित है। जब ये त्याग दिया जाता है जो कि साक्षी भाव है, वो निस्वार्थ है, हम त्याग दिया है। आप वही शब्द प्रयोग कर सकते हैं, मैं साक्षी हूँ, ये मेरी साधना है, वही मैं और मेरा वही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु पूरी तरह जानते हुए कि अब ये अहम वृत्ति नहीं है, ये अहम भाव नहीं है, ये साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव की साधना ही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी अन्य साधनाएं कुछ न कुछ पाने के लिए की जा रही है, यही साधना अंतिम त्याग है। साक्षी भाव की साधना अंतिम त्याग है, स्वयं को भी त्याग दिया। नंबर 8, अनुभव की मात्रा किस विधि से बढ़ सकती है? तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन इतना स्पष्ट नहीं आया उत्तर, इनको आधे अंक मिले। तो अनुभव की मात्रा पहले से ही अनंत है ना अनुभव की मात्रा गिनी भी नहीं जा सकती क्योंकि अनुभव अनंत है। अब किस विधि से बढ़ सकता है? जो अस्तित्व जो प्रकट है वो अनुभव है, तो वो तो न बढ़ेगा ना वो घटेगा, अनंत है। शायद प्रश्नकर्ता ये पूछ रहा है कि जो मुझे जो अनुभव होता है वो और ज़्यादा कैसे हो, है ना? कहीं सुन लिया है कि अनुभव अनंत है तो हाँ अब और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो इंद्रियों द्वारा सीमित है। जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान हो रहा है कि कुछ है, कुछ प्रकट है, वो हमेशा सीमित होगा, परंतु इंद्रियों की सीमा बढ़ा के उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। शायद यही पूछना चाह रहे हैं। अनुभव की मात्रा नहीं, जो हमें ज्ञात हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से उसकी मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है, फिर भी सीमित रहेगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है उसका अर्थ घट रहा है। ये नाद विज्ञान की वीडियो श्रृंखला में और विस्तार में बताया जा रहा है कि इंद्रियां सीमित क्यों करती, क्यों सीमित होना ही चाहिए, और अगर वो बढ़ जाए इंद्रियों से जो मिल रहा है क्या परिणाम होंगे। शायद अच्छा भी होगा कुछ, लेकिन उत्तर जीविता प्रभावित होगी। तो इसका उत्तर बहुत विस्तार में आ सकता है, देखिए घंटों बोला जा सकता है इसके बारे में, परंतु क्योंकि ये मूल ज्ञान से संबंधित है तो एक वाक्य में आ जाएगा कि अनुभव अनंत है। अब मत सोचो बढ़ाने घटाने का मुझे जो ज्ञात है वो सीमित ही है, सीमित ही रहेगा। नंबर 9, क्या ब्रह्म ज्ञान होने पर सभी बंधनों का नाश होता है? तो इन्होंने कहा हाँ होता है। तो आधे अंक मिले। आधे क्यों कटे? क्योंकि यही ज्ञान होता है कि बंधन थे ही नहीं। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि कुछ नाश होगा, ज्ञान ये होगा कि मैं हमेशा से मुक्त हूँ। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ये कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो सारे बंधन तो मेरे हो गए। शायद ये प्रश्न पूछ रहा है फिर नाश कैसे हो बोल रहे हैं, तो उसको कोई बंधन नहीं कहेगा फिर सारे बंधन मेरे हो गए। तो क्योंकि जो बंधा है वही नहीं रहा, तो बंधन का क्या अर्थ है? अब वो अर्थहीन बात है। तो यही ज्ञान होता है, चाहे आत्मज्ञान हो चाहे ब्रह्म ज्ञान, ये बंधन मिथ्या है, इसलिए मुक्ति भी अर्थहीन है। अब किससे मुक्त होऊंगा मैं जब कोई बंधन ही नहीं थे, न थे, न है, न होंगे। वो गारंटी है आपको पूरी कि अब बंधन होगा भी नहीं कभी, यहाँ तक कि प्रतीत भी नहीं होगा। पहले तो प्रतीत होता था कोई बंधन है, अब प्रतीत भी नहीं होगा। अब व्यवहारिकता में जो है उससे हमें कोई समस्या नहीं है, हो जाए ना हो कोई समस्या नहीं।
क्यों? क्योंकि वो जीवन चलाने के लिए हो सकता है उपयोगी वो बंधन, रिश्ते नाते, या मनुष्य का शरीर भी बंधन ही है एक प्रकार का। वो ये अनुभव मनुष्य का अनुभव लेने के लिए उपयोगी है, या ज्ञान आदि के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य पूर्ण करने के लिए उपयोगी है मनुष्य शरीर। कोई भी चीज़ बंधन के रूप में नहीं देखी जाएगी, विरक्ति में देखी जाएगी, विरक्त भाव से। है तो कुछ कारण होगा ये सोच के भूल जाते हैं हम, आनंद में आ जाते हैं, आनंद अवस्था। तो ये मानना ठीक नहीं होगा कि पहले बंधन थे, ज्ञान होने के बाद नाश हो गए, बाद में पता नहीं और बढ़ जाए घट जाए। उठे ही नहीं कभी, ज्ञान यही होता है। नंबर 10, मनन काल्पनिक है कैसे जाने। इसमें इनको आधे अंक मिले क्योंकि शायद इन्होंने प्रश्न समझा नहीं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप जो विचार कर रहे हैं कि कल्पना में तो उड़ान नहीं भर रहे हैं कहीं आसमान में, कैसे जानेंगे? आपके अनुभव से मेल नहीं खाएगा जो आपने कल्पना की है वो अप्रोक्ष नहीं होगी, वो तार्किक नहीं होगी, वो सत्यापित नहीं होगी। जो अभी है यहाँ है वो सत्य है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाता। हाँ, मैं कभी ये कर लूँगा, यहाँ चला जाऊँगा और भविष्य में ऐसा कुछ मुझे सत्य जान लूँगा। अब ये काल्पनिक हो गया मनन। शायद इस अवस्था में ऐसा होता होगा, फिर वैसा होता होगा, फिर ये ज्ञान है, काल्पनिक है। यहाँ इसी समय क्या है देखिए, वो काल्पनिक नहीं है। और कल्पना भी एक प्रकार का अनुभव है। कल्पना पे मनन कर सकते हैं, परंतु इतना ज़रूरी नहीं है। जो प्रकट है और जो भी प्रकट है उसका जो दृष्टा है उसमें मनन ज़रूरी है। अगर वो सत्यापित नहीं हो रहा है, ये बस कहानियों की उड़ान भरी जा रही है, मन में बैठे बैठे ख्याली पुलाव शेख चल्ली बोलते हैं ना उसे, तो मनन नहीं है वो फिर वो मनन नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, उससे कुछ ज्ञान नहीं होगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा, इन्होंने कहा था कि मैं अमर हूँ तो ऐसा दिखेगा मुझे, ये क्या है? क्या ये मनन है? बेकार है। तो ज्ञान लेने की विधि मनन है। ज्ञान नहीं हो रहा है तो कुछ समस्या है, उसकी जगह कल्पना नहीं करनी है, मान्यता नहीं बनानी है, अंधविश्वास नहीं कर लेना है, वो काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे गुरु बहुत काम आता है। पूछना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा सोचा है, वैसा मुझे लगा। इस तरह के जो वाक्य आते हैं, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो गुरु समझ जाता है काल्पनिक मनन चल रहा है उसे कुछ लग रहा है, उसे कुछ भ्रम हो रहा है, उसमें वो पड़ा हुआ है। तो बार बार सत्य की ज़मीन पर आ जाइए, धरती पर आ जाइए, ठोस धरातल पर सत्य के देखिए, बार बार देखिए, वो मनन है। चारों दिशाओं से जांच के देखिए, हर कोण से, जैसे हम कहते हैं ना, कसौटी पे कस के, ठोक बजा के। जब ये हो जाए, हाँ, मनन सफल है, मार्ग सफल है, ज्ञान हो गया है। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं निश्चित हो गया है, निश्चय हो गया है, उसको हम कहेंगे ज्ञान होना। यहाँ मैंने ये पढ़ा था, उसने ये सही कहा था, इसने गलत कहा था, ये काल्पनिक बातें हैं। किसने क्या कहा था, हमें क्या करना है? मुझे सत्य दिखाओ, ये होता है साधक, बाकी सब शेख चिल्ली। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। मैंने बहुत संक्षेप में उत्तर दिए हैं, और मेरे उत्तर हमेशा आपको मनन के लिए प्रेरित करने के लिए होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, ऐसे सोच के देखो, इस दिशा में देखो, संकेत है ये, सब भी उत्तर संकेत ही है, जानना आपको स्वयं है। दीपक का प्रश्न है, क्या माया तभी तक है जब तक व्यक्ति भाव विद्यमान है? नहीं, व्यक्ति का भाव या अहम भाव माया का ही भाग है। माया में एक घटना है छोटी सी। माया अनंत है, ना आदि है ना अंत है उसका, न शुरुआत है न वो बंद होगी। उसमें एक छोटी सी घटना है, इस मनुष्य का प्रकट होना और उसका कहना कि मैं ये व्यक्ति हूँ, छोटी सी धूल के कण के बराबर। माया बस ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म की शक्ति है, हो जाएगी नहीं वो भी मैं हूँ, व्यक्ति रूप में नहीं। हाँ, आप जान सकते हैं कि ये माया है, ये जान सकते हैं। उसके पहले ये भाव रहता है कि ये सत्य है। जब ये व्यक्ति और माया को सत्य कहना साथ साथ रह सकते हैं। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाए कि सत्य तो ये है, जो व्यक्ति नहीं है वो सत्य है, जो माया नहीं है वो सत्य है, तो साथ साथ माया का ज्ञान भी हो जाता है। माया का ज्ञान क्या हुआ यहाँ पे कि जिसे मैं सत्य मानता था वो सत्य नहीं है, तो इस रूप से वो अज्ञान जरूर नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति के जाने के साथ वो अज्ञान भी चला जाता है कि ये सब जो प्रकट है वो सत्य है।
एक ही समय हो सकता है वो ज्ञान, बहुत विलक्षण होगा वो साधक जिसको संकेत दे दो कि सत्य क्या है, तो अपने आप समझ जाए कि वो जो प्रकट है वो असत्य होगा। फिर तो सत्य तो एक ही हो सकता है ना। लेकिन फिर भी एक कभी कभी चरण हम आगे बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं माया ज्ञान। आत्मज्ञान के बाद माया ज्ञान स्पष्ट कर दिया जाता है कि माया है, क्यों है। हर तरह के प्रमाण, हर तरह का औचित्य, हर तरह का तर्क दे दिया जाता है। और फिर अद्वैत है जहाँ पे ये सब त्याग दिया जाता है और मौन ही उचित है। फिर भी माया गई नहीं, अद्वैत में गई नहीं, वो है। अब वो भेद नहीं किया जा रहा सत्य सत्य में या माया और सत्य में। तो माया का आना जाना और माया के ज्ञान का आना जाना, ये दोनों वाक्य पूरी तरह अलग है। माया नहीं आएगी जाएगी, माया का ज्ञान जरूर आ जा सकता है कि जो मैंने सोचा था वो माया निकला, जो मैंने सोचा था है ही नहीं वो सत्य निकला। ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, 180 डिग्री घूम सकता है विचार। तब आप कह सकते हैं हाँ वो चली गई माया। नहीं, चली नहीं गई, उसके बारे में जो अज्ञान था वो चला गया। और वो जिसको भी ज्ञान हुआ है वो भी चला गया, जिसको अज्ञान था वो भी चला गया, जो था ही नहीं कभी न कभी होगा। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। माया के दृष्टिकोण से या अस्तित्व के दृष्टिकोण से क्षणिक घटना कुछ भी नहीं हुआ, ना होने के बराबर है। परंतु साधक के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उसके जीवन का ही लक्ष्य था, उसने जन्म ही इसीलिए लिया था, ज्ञान के लिए। तो मनुष्य के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी घटना। निशांत ने पूछा, समूह में संकल्प लेने पर प्रभाव इतना प्रभावी कैसे हो जाता है? तो वैसे तो ज्ञान मार्ग से संबंधित नहीं है इतना प्रश्न, फिर भी शायद आप साक्षी भाव के संकल्प की बात कर रहे हो। तो संकल्प का अर्थ होता है शक्ति, इच्छा शक्ति। शक्ति यहाँ पे सूत्र है, मुख्य शब्द है शक्ति। संकल्प अर्थात एक प्रकार की शक्ति। तो अगर सभी जोर लगाएं तो शक्ति बढ़ जाती है। ये तो सामान्य ज्ञान है ना। एक वजन उठाने के लिए अगर 3-4 लोग आ जाए तो आसान हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो मनुष्य में या चित्त में ये एक विशेषता है कि साथ साथ अगर काम हो तो वो आसान लगता है। जैसे कोई बड़ा काम आ गया, अब मन में पहले तो डर आता है, निराशा आती है, मैं कैसे करूँगा अकेला, मैंने कभी किया नहीं, कैसे होगा। ये गुरु ने तो बोल दिया है कि तुम करते रहो साक्षी भाव, अब ऑनलाइन है, अकेले करना है तुम्हें, या कोई भी काम हो, कोई भी साधना हो। परंतु 3-4 लोग जुट जाएं, आपस में मिल जाएं, तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, तो प्रभावी हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। अरे इसका तो हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा, ये विश्वास बढ़ जाता है। फिर आत्मविश्वास एक प्रकार का मानसिक, आप कह सकते हैं, विशेषता है मन की, मनुष्य की। इसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है जो साथ मिलकर किया जाए। आपने बहुत बार देखा होगा तंत्र के प्रयोग भी 10-12 लोग साथ बैठकर करते हैं। जैसे सत्संग हो रही है अभी, इसमें क्योंकि इतने लोग हैं इसलिए इसमें ऊर्जा है। अगर मैं अकेला सोचता रहूँ, मेरे में कोई ऊर्जा नहीं होगी कि अस्तित्व से सरल क्या है, मुझे क्या करना है बस। मन आलस करता है, आलसी है। लेकिन इतने लोग पूछ रहे हैं, इतने लोग उस पर सोच विचार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो वो भी आ जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमें भी चाहिए, हमें भी, तो उसमें शक्ति आ जाती है। जब वो 2-3 बार कर लेता है, सबको देखता है सब लोग कर पा रहे हैं, तो उसमें हौसला आ जाता है, उसमें विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ हो सकता है ये भी। तो एक तरह का मनोविज्ञान का प्रश्न है ये। सभी कार्य साथ बैठकर समूह में अच्छे हो जाए ये तय नहीं है, ये नियम नहीं है। कुछ हो सकता है हाँ, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि जब समूह है, बहुत से लोग हो, तो वो कहें कि नहीं इतनी भीड़ भाड़ में मेरा तो कोई संकल्प नहीं बनता, मेरा कोई साक्षी भाव नहीं आता, भीड़ के कारण तो मुझे परेशानी होती। हो सकता है ऐसे कुछ लोग, एकांत में बहुत अच्छा होता है ऐसा बोलेंगे, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। इसलिए नियम नहीं है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। अगर वो समूह में ही होना होता तो मैं वहाँ नियम बना देता कि आप सब लोग मिल के करो, बैठ के एक जगह। लेकिन क्योंकि ये नियम नहीं है, इसलिए वो आप पर छोड़ दिया गया है। आप देखिए कैसे प्रभावी हो सकता है। आप प्रयोग कीजिए, आपके लिए क्या कार्य करता है, सभी लोग प्रयोग कीजिए, समूह में भाग लेकर देखिए, कनिका से संपर्क कीजिए। जो लोग, सबको नहीं कह रहा है, जो लोग चरण 4 में है उनको सबको नहीं करना है। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत लोग चरण 4 में, हम बहुत लोग हैं चरण 4 में, मैं गिनती भी नहीं कर पाता, मुझे नाम भी याद नहीं रहते कितने लोग चरण 4 में। आप सब लोग अपना अपना प्रयोग कीजिए
कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर काम में नहीं होगा। ये आपको हर काम में वो समूह प्रभावी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है बस। वो सबके लिए नहीं होगा, बाकी फिर आप जान गए होंगे क्यों प्रभावी है। ऐसे ही हमने एक सुविधा चलाई है, एक सेवा शुरू की है, काफ़ी दिन हो गए, प्रकाश दूत नाम से। क्यों समूह में जो संकल्प धारण किया जाता है सबके कल्याण का, समूह में क्यों ऐसा देखा गया वो प्रभावी होता है। और अगर वो समूह आत्मज्ञानियों का हो, क्या प्रभाव होगा, ये जानने के लिए ये प्रयोग है एक छोटा सा प्रकाश दूत, जो तंत्र बोधि के साधकों के लिए शुरू किया गया था, परंतु फिर सबको उसमें अनुमति दी गई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रार्थना ही एक तरह की हो। तो इस प्रकार कुछ संकल्प सामूहिक रूप में बहुत प्रभावी होते हैं। कुछ के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो क्योंकि आपके जीवन का अगर वो लक्ष्य है तो आप वो संकल्प बन जाता है, आप वैसे ही हो गए हैं। ध्यान दीजिए, संकल्प में कल्प है, हो जाना, वो बदलाव करने की, वो प्रभाव लाने की आप में शक्ति अपने आप आएगी, अगर वो आपका प्रारब्ध है, अगर आपने उसके लिए जन्म लिया। फिर समूह हो ना हो हमेशा काम करेगा। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी शुरुआत में सहायता लगती है, और अगर वो साथ बैठकर हो रहा है तो ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न बच गए हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। हंसू और मधु को एक और बार बधाई। चलते रहिए मार्ग पे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।